सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आध्यात्म के जरिए लोगों में आस्था जगाने, उनके और ईश्वर के बीच अनूठा संगम बनाए रखने के लिए इलाही पुलोनी गाजियाबाद के निवासी और समूचे क्षेत्र में लाठिया वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले किरण पाल कौशिक से हमारी मुलाकात उन्हीं के आवास पर हुई। सशक्त आवाज लाइव किसी भी रूप में किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम नहीं करता, बल्कि समाज को जागरूक करने का काम करता है। अपने आप को आस्था का विशिष्ट शक्ति केंद्र बताते हुए किरण पाल कौशिक उर्फ लाठे वाले बाबा ने जो कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। गुरुजी, अगर हम बात करें जो आप लठिया वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जी, वैसे एक दिलीप कुमार ने फिल्म बनाई थी, अगर रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुकेगा दारिंद्र का कुम्भा मूर्ति खाएगा, और लास्ट कलियों से लिखा जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो मैं लठिया वाला बाबा हूँ, झूले वाला बाबा हूँ। मैं निराकार को तो सब जानते ही हैं, मैं साकार को भी जानता हूँ, जबकि इस धरती पर आज तक साकार को मेरे से अलावा ना ही कोई जान पाया, ना जानेगा, ना जानने की आशा है। जैसे कि अब राम मंदिर की बात करते हैं, अब राम मंदिर योगी मोदी ने खूब बढ़िया उसकी मूर्त करी है, पर ये मैं वायदा करता हूँ अगर जो ध्वजा चढ़ेगी ऊपर और कलश चढ़ेगा वो मेरे हाथ से और राम के हाथ से चढ़ेगा, क्योंकि राम 18 साल का हो चुका है धरती पर। किसी को मालूम नहीं है, जब तक मैं सामने नहीं आऊँगा जब तक वो भी सामने नहीं आएगी। तो ये कैसे माना जाए कि निरंकार और साकार में क्या अंतर है? मैं और वो दूंगा, प्रमाण दूंगा, प्रत्यक्ष दूंगा, प्रमाण भी दूंगा, प्रत्यक्ष भी दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में दूंगा, सबके सामने दूंगा। कितने साल से आप यहाँ स्थान मैं 22 साल से इसी स्थान में बैठा हुआ हूँ, इसी झूले के? भक्ति से मेरी प्रतिज्ञा है, भक्ति करता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ। जिनकी लोग भक्ति करते हैं वो भक्ति मेरी करते हैं। राम आपका 12 कला संपूर्ण था, कृष्ण 16 था, मैं 24 कला 24 कला संपूर्ण हूँ। लेकिन अगर हम बात करें तो 5100 वर्ष जो है, 5700 वर्ष बाद हूँ मैं सर। आप अभी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर भी बन गया है, उसमें आप विराजमान भी हो गए। इसको हिंदुत्व को लेकर लड़ाई चलती रही है, इसमें क्या कहेंगे? जब अब राम आ गया है धरती पे ही, अभी तो निराकार को जानते हैं सब, मैं साकार को लाया हूँ। राम 18 साल का हो गया, कृष्ण 10 का हो गया है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि राम? प्रमाण पर सब कुछ दूंगा ना, पर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ। निराकार की शक्ल मैं ले रहा हूँ, साकार की वो अपने आप ले रहे हैं, उन शक्ल ने मिला लेना आपस में। जैसे कृष्ण की शक्ल दूंगा मैं अपने धन से, उस कृष्ण की देखना जो 10 साल का है। राधा की शक्ल मैं दूंगा, उस राधा की शक्ल देखना। उत्तरा कवारी शक्ल मैं दूंगा, उस उत्तराकार को देख लेना जो अब है धरती में। दुर्योधन की शक्ल मैं दूंगा, दुर्योधन की शक्ल देख लेना। जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में कि एक तरह से अगर कहा जाए सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, मैं जब तक अन्न नहीं खाऊंगा, जब तक हिंदू में सिख ईसाई को एक थाली में नहीं खिला दूंगा। तो आप खाना नहीं खाते? नहीं, मैं नहीं खाता। तो क्या खाते हैं? मैं कुट्टू का आटा खाता हूँ। फल के लिए पैसा चाहिए, रुपये से मैंने प्रतिज्ञा ले लिया उसे 22 साल पहले, और जो मेरी आने जाने से प्रतिज्ञा नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या कर देता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो 24 घंटे में इस पृथ्वी को आकाश से बुला दूंगा और आकाश को पृथ्वी से बुला दूंगा। इतनी ताकत रखता हूँ। ये सब शक्ल जितनी ऊपर बोर्ड में है सब मैंने दे रखे मेरे से। तो ये कैसे आप सिद्ध कर पाएंगे कि आकाश को धरती और धरती पे आकाश को मिला देंगे? मैं अभी आपसे करवा लूँगा, जब मैं आपको दर्शन कराऊंगा तो सब कुछ आप लोग अमर देंगे। आप भगवान का नाम लीजिए, कौन से लीजिए, मैं उसके दर्शन कराऊंगा आपको। गुरु जी, अगर हम बात करें आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? हम 7 भाई हैं, बड़ा भाई एक्सपायर हो गया है। इतना बड़ा परिवार है, 3 वर्षों में मिल जाएगा। पीछे कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब 1857 में एक बुढ़ा आया था बसिया का रोनी से, मेरठ जिला। 150-200 साल हो, मतलब 15 साल होने में बाकायदा यहीं के बासिंदा है। अब मैं ठीक बैठता हूँ।
किसी का किया हो या ना हो। तो कहाँ आवश्यकता पड़ गई कि आप जो है इस भेष में आए? गुरु का श्राप था हमारे काम में। अब वक्त पे विद्या काम नहीं आएगी, फिर आ जाएगी। जिस दिन हमारी माँ मरण होगा, हम लोग जागरण करने चले गए। जब हम जागरण करने चले गए तो वहाँ जब हम ज्योति जगा लगे तो हमारी माँ ने हमको आवाज़ मारी और हमने ठाए गए ऐसा टांग दिया, वहीं टांग दिया। हमारी माँ 13वीं साल में लग गई ये करती। तो किस तरह से ये समाज की सेवा करते हैं, किस तरह से ये भक्ति आप करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? अगर कोई मेरा नाम सुन जरा मैं झाड़ा लगाता हूँ उसका। कि आप अपना नाम पूरा बता ही दीजिए फिर। रणपाल कौशिक, गाँव विलायचपुर, लौंडा खल, जिला गाजियाबाद। अच्छा, कि आपके मन में ये कैसे धारणा आई कि मैं इस काम को करूं? मैंने जब माँ के प्राण रोक के और ले जाने वाले के प्राण रोक के काल गोविंद जान नहीं जा धरती से, जब उन्होंने कहा हम बेटे सब तेरे तन पे ही है, तो देखा गया तो सब मेरे तन पे थे, जो दुनिया को दिखाता हूँ मैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, मेरे चरणों में, तुम्हारे में कोई है या किसी के मुँह बताओ, और मेरे में सब ले। कहा गया है कि साकार तो सब देख लेते हैं लेकिन निराकार के दर्शन मैं नहीं हो पाते। संसार को साकार को दिखाना चाहता हूँ सबके, क्योंकि जब तुम जैसे पैदा हो रही है तो देखे क्यों नहीं। कृष्ण 10वीं साल में लग गया, गुरुदेव दाता दुश्मन और हमारे 7 आदमी को जमीन ना खाई तक। अभी आप कह रहे थे कि इसको हम कोर्ट में दर्शन कराएंगे, क्या अब उद्देश्य है? यहाँ किसको कराऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर फैसला करा 5 जजों ने, उन्हें वो दर्शन करवाऊंगा। वहाँ किसी आदमी चाहे जाकर बुला लो, हिंदू या सिख ईसाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को, भक्तजनों को? यहाँ तो मेरी पाल भी यहाँ क्या कहूँ नहीं। अगर ये मेरी बात मानते तो 22 साल लगते मुझे यहाँ आने में तुम्हारे तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और है कि जहां अंधविश्वास फैल रहा है, कैसे इस अंधविश्वास को खत्म करेंगे? कैसे हम विश्वास करेंगे आप कि पृथ्वी और आकाश को एक कर देंगे? मैं 36 घंटे में बंद कर दूँगा ताकत दूँगा। जो दुकान लगा बैठे इतने भगत में एक बार सामने पड़ती बोल कर देखो कोई वो किसकी भक्ति करता है, मैं उसी का दर्शन कराऊंगा। तू दिखा क्या करेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे भक्तजनों को? अब जैसे मान लिया हमारा कुंभ भी भर रहा है, वहाँ आस्था यहाँ बैठी है, कुंभ वहाँ भर रहा है। भाई आस्था तो यहाँ बैठी है क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा मैं जान सकता। ये कितने साल तक आप प्रतिज्ञा के ऐसे करके रखेंगे? अगर आप मुझे कल सामना कर दें तो परसों को तोड़ दूंगा प्रतिज्ञा। कि क्या उद्देश्य है कि यानी किस तरह से किससे सामना करेंगे? मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट में से सामना आना। तो सुप्रीम कोर्ट तो आप कभी भी जा सकते हैं। ले जाने वाला तो नहीं मुझे कोई यहाँ। अब आप करेंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट यहीं चला आवे, क्योंकि दुनिया ये कहती है कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा तो मैं बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई सुप्रीम कोर्ट धरती पे ही तो है। जब मैं 24 घंटे में धरती जग पर न कर सकता हूँ तो क्या नहीं कर सकता मैं? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ बचेगा तुम्हारा? अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।